इतना खराब दिख रहा है क्योंकि हम बहुत कुछ कल डाइजेस्ट करके गए हुए हैं। एक मीम बन रहा है, आपको याद होगा ना, जिसमें वो मुखौटा लगाता है और वो बोलता है उसकी अंदर से फीलिंग कुछ और होती है, मुखौटा बाहर कुछ और दिखाता है। वो सैम एल्टमैन की ट्वीट जो है ना, वो बनवा ली है हमने, वो लेकर आइए जरा वो ट्वीट। वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि DeepSeek R1 इज़ एन इम्प्रेसिव मॉडल पर्टिकुलरली अराउंड व्हाट दे आर एबल टू डिलीवर फॉर द प्राइस। भाई तुमने अच्छा बनाया है खासतौर से इस प्राइस में, लेकिन हम तुमसे बेटर बनाएंगे। और एक अच्छी चीज़ है कि ये कंपटीशन का होना, ठीक है। तो ये जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक शब्द में, अंदर से क्या सोच है कि देख लेंगे बेटा तुमको, है ना, और अब तुम हमसे टक्कर लेने आए हो। मतलब ये तो ऑब्वियसली देखिए, एट द एंड ऑफ द डे 51 लाख करोड़ का मार्केट का जो साफ होगा ना, तो दर्द तो होगा एक बार के लिए, तो पेन तो हुआ होगा इसकी वजह से उनको। बस अब ये है कि वो कहना नहीं चाह रहे हैं, और बिल्कुल विल पुल अप सम मोर रिलीजेस, ये भी उन्होंने कहा है। तो खैर देखते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लीजिए, जिस ट्वीट की बात हरमाज अभी कर रहे थे आपकी स्क्रीन पे। खैर अब आइए ग्लोब के आगे की तस्वीर। कल के सेशन, कल पेनफुल सेशन 22,800 के इर्द गिर्द जाके, इसके नीचे स्लिप भी और उसी के इर्द गिर्द जाके क्लोज भी हुए। ऐसे में सेटअप खड़ा कैसा है ये जान लेते हैं। कैसा लग रहा है अब आपको ट्रेड सेटअप? बिल्कुल, देखिए ट्रेड सेटअप की जहाँ तक बात है, कैश मार्केट में भी सेलिंग है, वहाँ कोई रिस्पाइट नहीं है, और सेलिंग बड़ी है। कैश मार्केट में कल भी 5,000 करोड़ की सेलिंग हुई है FIS की तरफ से। सामने DIs ने 6600 करोड़ की बाइंग की है ना। और ये इस समय क्लियरली मोमेंटम है नेगेटिव साइड पर, और एक दिन रिस्पाइट मिली थी। 2700 करोड़ की सेलिंग को भी हम रिस्पाइट मान रहे हैं, ये दिन आ गए हैं। तो क्योंकि भाई एवरेज तो 5-6 हज़ार करोड़ की रही है उस हिसाब से। लेकिन इसके बाद की जो प्लेट है ना, वो इंटरेस्टिंग है। पोजीशनिंग पर आइए अब आप जरा। पोजीशनिंग जो है, अब देखिए आप FIS की बहुत टाइम के बाद लॉन्ग पोजीशन उनकी 1 लाख से ऊपर आई है। अब तक हम सिर्फ 1000 में देख रहे थे, और शॉर्ट पोजीशन 4 लाख के नीचे आई है। और चेंजेस देखिए इसके जरा आप एक बार, और अगली प्लेट में 7,500 लॉन्ग ऐड हुए और 30,900 शॉर्ट कम हुए हैं यहाँ पर। और अब आइए FIS के इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़ों पर। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में ये ठीक बना है क्या आंकड़ा? थोड़ा सा एक बार मैं इसको चेक कर देता हूँ, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी माइनस सेलिंग है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं एक बार। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है करीब करीब 2900 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में अलग से डेटा देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में 82 करोड़ की बाइंग है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 111 करोड़ की बाइंग है। तो ये कल कुल मिलाकर ओवरऑल डेटा रहा, और वो टेबल में आएगा आपकी स्क्रीन पर। 82 करोड़ और 111 करोड़ की बाइंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और सिर्फ FIS के लॉन्ग शॉट अगर आप देखेंगे तो 7,500 लॉन्ग ऐड हुए हैं, और 30,900 शॉर्ट सिस्टम में कल कम हुए हैं। और वो ग्राफ फाइनली, अब देखिए, अब वो ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा देखिए, जब पिछली बार जब जून में ये हुआ था, तो पहले 1-2 दिन में तो ऐसा ही ग्राफ था, वो उसके बाद वो एकदम से इस तरह से ऊपर आया ना, हॉकी स्टिक। हाँ, हॉकी स्टिक। तो एक होप ये है कि ये हॉकी स्टिक की शुरुआत है। अब ये हॉकी स्टिक उस हिसाब से बनेगी या नहीं बनेगी। अब टेबल में देख लीजिए इसको, 3,50,000 तक गए थे हम नेट शॉर्ट पर 22 जनवरी को। अब हम आ गए हैं 2,71,000 शॉर्ट पर। परसेंटेज के हिसाब से भी करीब करीब 23% अब हो गए हैं हम। इंडिया विक्स काफ़ी भागा कल, 8% भागा, 18 पर आ गया। यहाँ पर भी थोड़े कूल ऑफ के साइंस हो सकते हैं। पुट कॉल रेशो भी ओवरसोल्ड है, 0.75 पर आ गया। बैन में एडिशन एक भी नहीं हुआ, लेकिन 5 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए आशीष। ABFRL, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स, डिक्सन टेक और L&T फाइनेंस। तो ये 5 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। तो आज का सेटअप थोड़ा होप वाला सेटअप है। अब होप टिकेगी या नहीं बाजार में, ये थोड़ा सा देखना होगा। होप टिकेगी नहीं टिकेगी ये देखना होगा। खैर निफ्टी कल का स्क्रीन्स पर आएगा। कल की कहानी नहीं है, पिछले 2 महीने से बार बार ये बातचीत हुई है। जहां रैली फेल हो रही हो, बिकवाली करने का मन बनाया है, डायरेक्शनली बाजार नीचे की तरफ सर के चला जा रहा है, और ऐसा ही हुआ है। पर कल एक चीज आपने मेंशन करी थी, अब बाजार लेवल्स का नहीं, सेंटिमेंट्स का है। और आज सेंटिमेंट पता नहीं बदले बदले से लग रहा है। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए, क्या वॉच करा जाए? देखिए, सेंटिमेंट थोड़ा बदला हुआ है, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल्स को हम क्रॉस करने लगे तो वो सेंटिमेंट और थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। वो लेवल्स क्या होंगे? पहला होगा 23,000 से 23,050 की। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि
मंथली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, तो वो भी कई बार ट्यूसडे को कई बार मूव उससे भी आते हैं। 23,050 ऑप्शंस का डेटा और कल का हाई अगर ये क्रॉस हुआ तो 23,150 से 23,200 का जो जोन है 10 डे का, वहाँ तक की रैली एक बार के लिए पॉसिबल है मार्केट में। सपोर्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही है, नाम का जो सपोर्ट है वो है कल का लो भी है जहाँ पर, और ऑप्शंस का भी डेटा है 22,700 से लेकर 22,800। एक बार कल का इंटरडे और रख दीजिए स्क्रीन पर, 22,786 कल का लो था, और ऑप्शन सबसे ज़्यादा 22,800 पर ही पुट बिकी हैं सबसे ज़्यादा। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखिए आशीष, अभी भी बाजार का बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, और जब बड़ा ट्रेंड नेगेटिव हो उसमें नॉर्मली एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग आ जाती है, क्योंकि एक जो स्मार्ट ट्रेडर है वो एक बार तो मार्केट के ट्रेंड के अगर अगेंस्ट मार्केट आपको मूव दे तो एक बार के लिए तो उसमें वो ट्रेंडिंग मूव की तरफ ट्रेड लेता है, तो एक बार के लिए तो शायद बड़ा सेलर आएगा गैप अप पर। उसके बाद अगर उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया और कल के लॉस बचा लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एक बार के लिए लॉन्ग के फेवर में 22,700 के स्टॉप के साथ एक बार के लिए, क्योंकि हम बजट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, 4 ही दिन बचे हैं बजट में, एक बार के लिए पॉसिबल है कि आप 23,500 तक का एक निफ्टी पर मूव आ जाए। बदलेगा उससे कुछ भी नहीं, लेकिन 700-800 पॉइंट एक बार के लिए तो शॉर्ट कवरिंग के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये मेरा एक व्यू है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन जो भी आप ट्रेड लें प्लीज़ एक तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछें, और एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं सिस्टम में। स्टॉप लॉस मस्ट है इस मार्केट में, हर मार्केट में मस्ट है, लेकिन मोर सो इस मार्केट में। स्ट्रिक्ट है सेल के साथ, लेकिन देखते हैं कंटिन्यूस सेशन में इन सब पॉजिटिव्स को बाजार कैसे लेता है। गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा बहुत और फर्दर कंसोलिडेट कर रहा है अपने गेंस को, अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए।